वेलकम बैक टू माय चैनल अजंजरी ब्लॉग। तो बहुत दिन बाद मैं फिर से लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक लॉन्ग ब्लॉग। तो सुबह का शुरुआत मेरा हो जाता है किचन से, क्योंकि आज है सैटरडे और इनकी छुट्टी है और ये गए हैं किट्टू के स्कूल में उसका ड्रेस लेने, क्योंकि अब नया सेशन स्टार्ट हो गया है। तो कल या परसों से किट्टू जाएगी पढ़ने। सारी बुक्स कॉपियाँ मिल गई हैं, कवर वगैरह सब चढ़ गया है उस पर, बस ड्रेस रह गया था तो वही लेने गए हैं। और मैं यहाँ बना रही हूँ कड़ी, क्योंकि मेरी छुट्टी के दिन ही थोड़ा स्पेशल खाना यहाँ बन पाता है। ऐसे ड्यूटी के टाइम तो जल्दी जो बन पाता है वही बन पाता है, लेकिन आज छुट्टी है, कल अच्छे से ये हो रहा है बन जाएगी। कड़ी इनकी फेवरेट है, मतलब पहले ही कड़ी नहीं खाते थे, बट जब से मैं बनाने लगी कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है। क्योंकि मैं थोड़ा सा पंजाबी स्टाइल बनाती हूँ, मसाले वगैरह डाल के, मतलब अच्छे ढंग से बनाती हूँ। मुझे मेरे हाथ की कड़ी खुद बहुत पसंद है, तो बस वही मैं बना रही हूँ। और बस किट्टू जा रही है नहाने, और हमें आज बहुत जगह जाना है। कहाँ कहाँ जाना है, बहुत दिन से मेरी मन्नत थी शंकर जी के मंदिर में जाने की। क्या बेटा, तो वहाँ जाना है और जगह जाना है। बहुत चीज़ें होंगी इस ब्लॉग में, आप लोग बने रहिएगा। और ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगे तो ढेर सारा लाइक करिएगा, न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे वीडियो के लिए। मिलती हूँ कुछ देर बाद। हाँ तो गाइस, लंच बना के मैं जब फ्री हुई तो मैंने देखा मेरे गमले में काफ़ी प्लांट ख़राब हो गए थे। तो ये बोले चलो 5 मिनट का रास्ता है पास में ये घर के, तो वहाँ से हम लोग ले आते हैं। तो जब मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिलता है, मैं क्या ही बताऊँ। मुझे हरियाली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ से कुछ पौधे हम लोग पिक करते हैं। ये मेरी गाइस देखिए, हम लोग आए हैं यहाँ पे भवन में और हम लोग ये दोनों लेंगे। इसमें मिक्स करके लिया जाएगा ना? लगाएंगे 3 पौधे लगेंगे, फूल के 3 पौधे, नहीं 4 पौधे लगेंगे गाइस, ताकि ये एकदम बुके जैसा पूरा फील। उसके बाद कुछ पौधे लेके हम लोग घर की तरफ जा ही रहे थे, तो ये बोले चलो तुम लोग को थोड़ा सा एयरपोर्ट वाला एरिया दिखा दें, क्योंकि बहुत अच्छा बना है। जब से ये बना तब से मैं एक बार भी नहीं आई हूँ, मतलब बना क्या उसके पहले भी मैं नहीं आई थी इधर। तो बस यही थोड़ा बहुत हम लोग टहलते घूमते हैं, देखते हैं, बहुत अच्छा एरिया है। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं घर पे और शाम को थोड़ा निकलते हैं बाहर, क्योंकि मुझे कराना था तुला दान। जी हाँ, मतलब मैंने पंडित जी से पूछा था, तो पंडित जी बोले अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं तो एक बार ये भी करा के देख लीजिए। एक बार मैंने किट्टू का कराया था, बट इस बार मैं खुद का करा रही हूँ, क्योंकि मेरा वजन तो अच्छा खासा है, तो उस वजन के हिसाब से मुझे आटा लेना पड़ेगा। अब इसके वजन के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, और ये हमको गऊ को मतलब गाय को खिलाना होता है, या फिर इसको दान भी कर सकते हैं। अब तो हमारे जहाँ हमारा दूध आता है ना हमारे घर के यूज के लिए, तो वहीं हम लोग पास में ही है तबेला, तो वहीं जाके हम इसको दान कर देते हैं। इसी बहाने गौ सेवा भी हो जाती है, और कुछ मैं अपने हाथ से उन लोग को खिलाती हूँ, क्योंकि ऐसे दे देने से ये है कि पता नहीं वो लोग खिलाएंगे या रख लेंगे, क्योंकि साफ आटा है। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ खिलाऊंगी अपने हाथों से, तो मैंने इसी बहाने गौ सेवा भी कर ली। ऐसे भी आप लोग गौ सेवा कर सकते हैं, ऐसा नहीं तुला दान कराएं तभी कराएं। बट मैं बहुत लंबे टाइम से बहुत बीमार चल रही हूँ, तो मैं दवा भी कर रही हूँ, मतलब बहुत आराम नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा करा लेते हैं, इसी बहाने मैं गौ सेवा भी कर लूँगी। और उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं। ये सब कराने के बाद मंदिर की तरफ, मुझे शंकर जी के मंदिर में जाना था। यहाँ पे मन कामेश्वर मंदिर है, सिविल लाइन के मतलब संगम के पास। यहाँ के लोग होंगे तो जानते होंगे, बहुत अच्छा, बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ पे मन्नत पूरी होती है, तो मेरी मन्नत थी और वो पूरी हो गई थी, बट मैं दर्शन नहीं कर पा रही थी। तो मुझे लगा नहीं, मन्नत बहुत दिन तक नहीं रखना चाहिए, तो आज लगे हाथ ये भी कर लेते हैं। इनकी छुट्टी थी तो मैंने कहा चलो ये भी कर लेते हैं, दर्शन भी कर लेते हैं भोलेनाथ का। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। यहाँ का भी सीन बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा ग्रीनिश लग रहा था, अच्छा लग रहा था। यहाँ के होंगे तो आप लोग जरूर आए होंगे, मुझे पता है। और यहाँ हम लोग आ गए हैं, और यहाँ से हम लोग लेंगे माला फूल जो चढ़ाने के लिए। मैं घर से जल लेके आई थी, कहा जाता है घर से जल लेके ही जलाभिषेक करना चाहिए। अगर कोई मजबूरी है तो मंदिर में भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है, लोटा वगैरह रखा रहता है, पानी का व्यवस्था है वहाँ पे। लेकिन अगर आप घर से लेके आते हैं तो बहुत अच्छा है। तो मैंने एक डब्बे में अच्छे से पैक करके घर से जल लेके आ गई थी। और यहाँ हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ। हल्की हल्की धूप है, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था, ये सब करने में थोड़ा हम लोग को लेट हो गया था। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ दर्शन करने, और यहाँ आने के बाद इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ। अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन सुकून बहुत था। तो मैं यहाँ थोड़ा वेट करती हूँ कि अंदर यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा था भोलेनाथ का, तो मैं यहाँ थोड़ा वेट करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगी और जलाभिषेक करूँगी भोलेनाथ का। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर रही हूँ मैं, अच्छा नहीं लगता, बट हाँ थोड़ा थोड़ा आप लोग को दर्शन जरूर कराऊँगी। तो ये देखिए, मैं घर का जो जल ले आई थी उसी से मैं जलाभिषेक करती हूँ। जो भी मतलब चढ़ाने वाला सामान था वो चढ़ाते हैं हम लोग। और कहा जाता है कि अगर हम मंदिर में जाइए तो थोड़ी देर आपको बैठना चाहिए, सुकून से भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए। तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ बैठे, तो मैंने सोचा आपको पूरा परिसर दिखा देती हूँ मंदिर का। इस तरीके से यहाँ का मंदिर है। अगर आप लोग दूर के हैं, यहाँ के नहीं है, तो आप लोग दर्शन कर लीजिए मेरे ब्लॉग के थ्रू। तो यहाँ बैठते हैं सुकून से। इसके जस्ट बगल में ही यमुना नदी है, तो उसकी वजह से जो है कि यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो हम लोग को यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। बट शाम होती जा रही थी, तो हम लोग को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ घर से कपड़े ले आई थी, जो किट्टू को मतलब नहीं हो रहा था, नहीं अट रहा था। तो मैंने सोचा कि मंदिर के पास बहुत से बच्चे होते हैं, तो वहीं दे दूँगी, दान कर दूँगी। यहाँ पे देखिए 2 मंदिर है, जिसमें दोनों में शिवलिंग बैठाए गए हैं, और बहुत से भगवान हैं, बट ये विशेष तौर भोलेनाथ का ही मंदिर है, मन कामेश्वर मंदिर। तो यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे हमें मिल गए, एक लेडीज़ भी थी। तो मैंने किट्टू के जितने भी कपड़े थे, कुछ कपड़े तो इसके न्यू रहते हैं, जो ये नहीं पहन पाती, छोटे हो जाते हैं, तो मैंने सोचा किसी को काम आ जाए तो अच्छी बात है। फिर ये लेडीज़ आ गई, तो इनके लिए कपड़े तो नहीं थे, बट मैंने कहा नहीं ठीक है, पैसे ही दे दीजिए।
मंदिर के पास अगर आप आइए, अगर ऐसे आपको दिख रहे हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो आप दे सकते हैं, बट ऐसे लोग को मत दीजिए जो वेस्टिंग करते हैं कोई चीज़। पैसे वैसे ज़्यादा नहीं देने चाहिए, बट मेरे पास कपड़े उतने ही थे और प्रसाद तो ये लोग ले ही नहीं रहे थे, तो मैंने कहा कि पैसे ही दे देते हैं कि अब जो है तो वही दे रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग जब गाड़ी में बैठे तो एक बच्ची और आ गई, फिर उसको भी देना पड़ा। और वहाँ से हम लोग निकल के इधर आ जाते हैं सिविल लाइन साइड, क्योंकि हम लोग जब से निकले तब से सुबह से मतलब बस एक बार लंच किए थे, भूख लग गई थी, तो बस यहाँ आए थे। तो मॉल में कुछ कपड़े लेने थे किट्टू के, बस वो लिए। और उसके बाद इसके जस्ट बगल में जो मैक्स है उसके जस्ट बगल नीचे, बगल मैं बोल रही हूँ, नीचे बाटी चोखा का एक शॉप है। तो मैं जब सोचती हूँ कि जब बाहर निकलो तो कोई ऐसी चीज़ खाओ जो हेल्दी हो, मतलब वैसी चीज़ें ना हो जो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड हो या नुकसान करे। ऑयली चीज़ वैसी नहीं खाना प्रेफर करती हूँ मैं। तो मैं किट्टू को भूख लगी थी, हमें भी हल्की हल्की भूख लगी, तो मैंने कहा घर जाके बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ऐसा चीज़ खाइए कि पेट भी भर जाए और ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ भी ना हो। तो यहाँ पर बट्टी चोखा का एक शॉप है, एक है तो वो जो है एलन सोली के नीचे है, तो वो वाला नहीं है, ये मैक्स के नीचे है। अगर आप लोग यहाँ के होंगे तो जानते होंगे, कि नहीं है यहाँ के हैं तो एक बार आप विजिट करिएगा। यहाँ पे भी वैसे ही बट्टी चोखा मिलता है, जहाँ वो एलन सोली के नीचे वाला जो बट्टी चोखा का शॉप है वहाँ मिलता है। और हाइजीन भी बहुत अच्छे से सब मेंटेन किए थे, बहुत अच्छे से। मुझे गाँव वाली फीलिंग यहाँ पे भी आ रही थी जैसे वहाँ आती है। बट हाँ, खाने में ये फ़र्क था कि जो वहाँ का खाना है वो थोड़ा कम स्पाइसी है और यहाँ का खाना थोड़ा सा मतलब 10% स्पाइसी है। मुझे अच्छा लगा कि हम लोग स्पाइसी खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बट्टी चोखा मतलब जो भी था, एक फुल थाली जो स्पेशल थाली होती है वही मंगा लिया था। मेरी और इनकी थाली अलग थी। तो मैंने अपने वाले में यहाँ पापड़ है, मेरे में पनीर का बट्टी है, सत्तू का बट्टी है। किट्टू तो सिर्फ दाल चावल ही खाती हैं और इनका सिंपल सा था, इनको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगी थी, तो ये सिंपल वाला अपना मंगाए थे। तो मेरे में भी मैं मतलब इतना ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ, मैंने शेयर करके खाया था, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो एक बार अगर आप लोग यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं तो करिएगा। सफाई बहुत अच्छी है, शांति है, आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा है और फैमिली के लिए तो भी अच्छा है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। तो खा पी के हम लोग बाहर निकलते हैं, उसके बाद अब चलते हैं घर की तरफ। और यहाँ पे कुछ फ़ोटोशूट वहाँ पे कराया गया था मनकामेश्वर मंदिर में, एक यमुना नदी, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फ़ोटोशूट कराया हुआ था, तो मैं इसी में इसको ऐड कर दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ के व्यू थे, मतलब मंदिर वगैरह में अगर जाइए ना तो वहाँ से आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो यहाँ किट्टू है, हमने है, मतलब कुछ 2-4 फ़ोटो हम लोगों ने क्लिक कराया था। उसके बाद ये दूसरे दिन का वीडियो है। हम लोग शाम को चले गए थे चौराहे पर, हम लोग सब्जी जहाँ लेने जाते हैं ना चौराहे पे, झलवा चौराहे पे, वहीं पे मेला लगा हुआ था। तो जब हम लोग आए तो ये हुआ कि ये मेला लगा है, तो किट्टू को यहाँ पे जो है जल परी देखना था, क्योंकि जल परी भी यहाँ पे मतलब है, लड़कियाँ ही बनी हुई हैं। तो ये बोली मम्मी हमको यहाँ, जब हम लोग यहाँ पे आए हैं तो हम लोग को मेला जो है दिखा दीजिए। मैं कही कोई बात नहीं, अगर आप आए हो तब देख लो, क्योंकि मेला तो बच्चों का ही होता है। हम लोग के चौराहे पे ही लगा है, तो हम लोग कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ा था। तो बस यहाँ पे आइए, देखिए किट्टू कितना एंजॉय कर रही है। लड़कियाँ होती हैं, 2 लड़कियाँ हैं जो बनी हुई हैं जल परी, और इन्हीं को देख के बच्चे इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और ये मतलब कि 3 मिनट का था शो, तो इसमें लगा था हमारा 60 रुपये एक पर्सन का, तो किट्टू का लगा था। उसके बाद ये देखिए कुछ फ़ोटोशूट वो जलपरी के साथ कराती है। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं बाहर। कुछ सामान यहाँ देख रहे थे, यहाँ छोटे छोटे सामान जो है 10-20 के सामान बहुत अच्छे मिल जा रहे थे। मतलब कि ऐसा सामान आप लीजिए, जैसे नेल कटर है और बर्तन जो स्क्रब करने वाला स्क्रब है, ये सब बहुत अच्छा मुझे लगा, बहुत ही कम प्राइस में, और चलता भी ऐसा नहीं है। तो 2-4 चीज़ें मैंने यहाँ से ली थी। और उसके बाद मैं आपको पूरा मेला दिखा देती हूँ क्या क्या है यहाँ पे पीतल के कड़े बहुत अच्छे थे। मतलब ये कड़े मैंने एक लिए थे जो मैं मतलब कि पहनी हूँ, अभी तक तो कलर नहीं गया। वो बोले भैया कि इसका कलर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, पीतल का है। तो ये चीज़ लेने लायक था यहाँ का। और सब तो वैसे ही चीज़ थी, मेले के सामान आप लोग जान ही सकते हैं कैसे होते हैं। बट हाँ, ये कुछ चीज़ें सही थी। और मुझे थोड़ा यूनिक चीज़ ये दिखा, ये पानी पूरी है ग्रीन कलर का। मैंने यहाँ से खाया नहीं, क्योंकि मेले का सामान मैं नहीं खाती हूँ, इसमें धूल मिट्टी बहुत उड़ती है, हाइजीन नहीं रहता बिल्कुल भी। बट मुझे थोड़ा अलग दिखा तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ। और उसके बाद चलते हैं अब घर। ये था मेरा ब्लॉग जो छोटा था, मतलब कई दिन का ब्लॉग इकट्ठा मैंने आपको दिखाया था। मतलब काफ़ी दिन से मैं ब्लॉगिंग नहीं, इधर भी पता नहीं क्या हो गया, मुझे एडिटिंग करने का मन भी नहीं कर रहा है मेरा। मतलब कि बस बैठती हूँ तो आलस जैसा लगता है। बट मैंने सोचा नहीं, बहुत दिन हो गया है, तो 2-3 दिन का ये ब्लॉग था, इकट्ठा मैंने डाल दिया है, एक दिन का नहीं था। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा, क्योंकि अब ब्लॉग जो आने वाला है वो अच्छा ब्लॉग आएगा। क्योंकि हमारे घर पड़ी हैं शादियाँ, 2 शादियाँ हैं, तो वहाँ जाएंगे, जो होगा सब कुछ, अगर भगवान चाहेंगे सब कुछ सही रहा तो मैं अच्छे ब्लॉग दूंगी आपको। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी शादियों का शॉपिंग करना है मुझे, और किसकी शादी है, कब जाना है, कहाँ जाना है, सब कुछ बताऊंगी डिटेल में। अभी शॉपिंग का ब्लॉग भी आएगा, तो अब ब्लॉग देखते रहिएगा। अब कोशिश करूँगी, अगर आप लोग मतलब भगवान की कृपा और आप लोग का प्यार रहा तो मैं अब ब्लॉगिंग टाइम टू टाइम करूँगी। तो ये ब्लॉग अभी दिन मतलब जहाँ मैं गई थी, और 1-2 दिन 3 दिन में जहाँ मैं गई थी, तो वो मैंने शेयर किया हुआ था। ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो खूब ढेर सारा लाइक करिएगा। न्यू है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियो के लिए। अब मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक अंजलि सिंह को दीजिए विदा। बाय बाय, टेक केयर।